प्रियजन अपने देश आर्यावर्त की भूमि पर गोपाल कान की जन्मभूमि पर आज गौ माता की क्या स्थिति, क्या दयनीय दशा हो रही है। इसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष गोपालक देश में गाय शीर्षक से एक करुण कहानी कहने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरी भाषा तनिक साहित्यिक होती है, लेकिन आप उसे एक साहित्यिक भाषा का भी रसास्वादन करने की दृष्टि से अपनाएंगे और एक साहित्यिक स्वरूप का भी परिचय पाएंगे। तो प्रस्तुत है गोपालक देश में गाय। यामा दिवस उषा पूषा के 8 प्रहर 64 घड़ियों के कालचक्र में प्रवर्तमान हो प्रवहमान है उस अनादि असीम विभु की रंग रंगिणी विभुता, जिसका साकार रूप रूपायित हो उठता है उन्मुक्त नभ की असीम नीलिमा में, रात्रि की श्यामलता में, प्रातः की उषा में, सायंकाल की पूषा की सुनहली पीतिमा में। यदि इस नामधारी सृष्टि की जीव संरचना में विभु की विभुता के रूप को साकार रूप में संजोया है, तो गौ ने अपनी श्यामलता में, अपनी हिमोज्ज्वल धवलिमा में, अपनी कंचन वर्णी पीलिमा में कैसी मधुरता से, उदारता से परिपूरित है उसका मुखमंडल। मुखमंडल अवस्थित 2 झील सी गहरी नीली आँखें, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की करुणा श्यामलता बन आसिमटी है। वर्णों में उस विभु की उज्ज्वलता धवलिमा बन, तेज में कंचन वर्णी पीलिमा बन और उदारता में यामावत श्यामलता बन आसमाई है। इसी स्वरूप को गोपालकों के देश भारत ने अपने हृत आसन पर श्रद्धावनत हो माता गौमाता के गौरवान्वित पद पर प्रतिष्ठापित किया। द्वापर युग में गोपाल कृष्ण कान्हा के युग में भारत क्यों न उसे माता का सम्मान देता। उसके बाल रूप में ही कैसा माधुर्य आसमाया,
उसका जन्म हुआ और गौवत्सा नाम पाया। जन को अपने बालपन की चंचल क्रीड़ाओं से, आनंदमयी अटखेलियों से रिझाया, लुभाया। कभी कुदक कुदक कर कूदी तो कभी हिरणी सी कुलांचें भरी। आह्लादित हो गोपाला उसे पकड़ने उसके पीछे भी दौड़े तो हाथ न आने की जिद की। जो यदि कभी हाथ आ भी गई तो उनके हाथों में कसमसाकर बार बार यही कहा, मुझे पकड़ो मत, मुझे छुओ मत, मुझे उन्मुक्त खेलने दो, रहने दो। वो नहीं माने तो पुकार बैठी अनायास अपनी माँ को, अब्बा अब्बा, ये मुझे तंग कर रहे हैं। कभी लज्जा की साकार प्रतिमा बन सिमट भी गई बाहों में। लो कर लो तुम भी मुझे, जी भरकर प्यार कर लो। मेरी माँ की तरह, जैसे वह मुझे पुचकार पुचकार कर अपनी जिह्वा से चाट चाट कर प्यार करती है। बालपन की इन्हीं अटखेलियों के साथ उसकी वय वृद्धि होती रही। अपनी अवस्था के पायदानों पर पग बढ़ा बढ़ा अब वह बालिका से युवती बनी। उसके मखमल से कोमल अंग प्रत्यंगों ने लावण्य की पुष्टता प्राप्त की। नेत्रों की चंचलता और भोलेपन ने कौमार्य की गरिमा पाई। नितंब पुष्ट हुए, स्कंध दृढ़ हुए, गति में मंथरता आई। कोमलता का स्थान पौष्टिकता ने ले लिया। उसके यत्र तत्र विचरण ने दृष्टा की दृष्टि सहज अपनी ओर आकृष्ट कर ली। मन से सहज प्रश्न निकल ही गया, अरे तू कौन? तू वही गौवत्सा है जो अपनी माँ के पीछे पीछे छाया बन विचरण करती थी और इसी समय वह किसी युवा नंदी के संपर्क में आई। नंदी ने उसे साथ सानिध्य में, मधुर अटखेली में, काम केली में गौवत्सा से ओसर के आभामय पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया। वह गर्भिणी हुई और कालांतर में स्वयं एक वत्स की ममतामयी माँ बनी। उसके मातृत्व की गाथा, उसके अद्भुत त्याग और बलिदान की गाथा है। अपनी जिह्वा से अपने वत्स के तन बदन की मलिनता और खारिश को चाट चाट अपने स्तनों से अपने तन का अमृत पिला पिला उसे दुलार किया। साथ ही
कितना अद्भुत दान किया अपने पालक को। अपने संतान के अधिकार अमृतोपम दुग्ध का मात्र अल्प सा भाग अपनी संतान को रख स्वयं सर्वस्व दान कर डाला उस पालक और उसके घर परिवार को, उसकी संस्कृति को। बदले में क्या पाया? थोड़ा सा चारा, पानी, खली, चूनी, बस। मानव ने तो उसे अल्प सा दे बृहत सा पाया। पावनता की साकार प्रतिमा उस गौवत्सा के मूत्र को भी भगवान के पंचामृत में स्थान प्राप्त हुआ है। गौ के, उसकी संसति के मल मूत्र तक का मानव जीवन में बृहत उपयोग हुआ है। गौ के गोबर से गोपालक के घर आंगन लिपे, पवित्र हुए, स्वच्छ हुए, महके। रसोई घर, चौके, चूल्हे, चाकी लिपे, पवित्र हुए और महके, गंधित हुए। गोपाल के घर के आंगन, उसकी चौपाल पंचों का वास बनी और उसके ही गोबर से लिपी, जिस पर बैठ बैठ गांव की अनेक अनबूझ उलझने सुलझी, सुंदर निर्णय हुए। उत्सवों और त्योहारों पर गौ के गोबर से ही लिप पुत कर घरों की श्री वृद्धि हुई। गोबर के उपले थपे ईंधन बने, भोजन पका, राख बनी, झूठे बर्तन साफ करने के काम आई। शेष गोबर चारे राख का रेवड़ा बना, जिसमें खेतों की उपज वृद्धि के लिए उपजाऊ खाद बनी। दुग्धामृत स्वयं अमृतोपम पेय बना। विविध व्यंजन बनाने, मही बनाने, दही बनाने, मक्खन बनाने, मधुर एवं मिष्ट पदार्थ बनाने के काम आया। सूख कर बहुत समय तक संचित किए जा सकने योग्य चूर्ण बना। अनगिनत रहे दुग्धामृत के सदुपयोग। अनमोल रहा गौमूत्र गोबर का सदुपयोग। इसी बीच अपनी माँ के लाड़ प्यार की छाँव में पला बढ़ा गौवत्स न जाने कब कब में जवान हो गया। नंदी बन गया, बैल भी बन गया। उन्हें भी दान कर डाला गोमाता ने अपने पालक को। वे या तो नंदी बन संपूर्ण ग्राम समाज की सेवा करते रहे, गौवंश वृद्धि में सहायक बनकर, या गोपालक की वैयक्तिक सेवा करते हुए वृषभ बनकर, पानी पीकर, चारा खाकर, बस। इसी बीच गोमाता अनेकानेक वत्सों को जन्म देकर धीरे धीरे वृद्धत्व को प्राप्त होती रही। वृद्धत्व को क्या प्राप्त हुई? मानो यह उसका अपना जीवन का
दुखद काल, कष्टमय काल ही आरंभ हो गया। उसकी संतति वत्स खेत जोतकर, पानी खींचकर, बोझा ढोकर, हल चलाकर, गाड़ी खींचकर, घाणी फिराकर सतत सेवा करते रहे अपनी माँ के पालकों की। वत्साएं जन्म देती रहीं नवीन संस्कृति को और बढ़ाती रहीं वंश वृद्धि को, वंश वृक्षों को। गौमाता अब वृद्ध हो शिथिल होती रही, लेकिन सामर्थ्य भर जीवन पर्यंत सेवा करती रही अपने पालकों की। लेकिन हाय रे मानव, तू ही उसके प्रति वैसा न रहा जैसा तू पहले था। कहाँ गया वह गोपाला? गौ के वर्तमान जीवन की गाथा उसके पौराणिक काल से लेकर अधुनातन जीवन की करुणामय कहानी है। आज तो कहीं गौपालक ही नहीं रहे हैं तो उसके जीवन काल में उसकी हड्डियों को चूस चूस कर खाने वाले भूखे भेड़िए, या उनके मरणोपरांत जीवन को असमय ही वधिकशालाओं में ले जाकर वध कर मृत्यु के कराल गाल में समाहित कर उसके चर्म के भूखे राक्षस। कई तो हिंसक प्रवृत्ति के लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी ही उसका वध कर उसको भक्षण करने में भी तनिक नहीं हिचकती। जीते जी न उनके पास उनके लिए चारा है न पानी। हाँ, उनके दुग्ध को अवश्य निचोड़ कर डकार लेने की मानसिकता है। गौ आज चारे पानी के अभाव में उसकी तलाश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले हताश निराश घूमती, कूड़ा कचरा खाती फिरती, पिटती कुटती निराश्रित घूमती हैं। जहाँ कुछ तनिक सा ठिकाना मिल गया, कुछ क्षण वहीं पड़ गईं। किसी ने वहाँ से दुत्कारा तो अवश्य उठकर अपने निढाल शरीर के बोझ को ढोते हुए चल पड़ी, कहीं भी प्राप्त न हो सकने वाले ठिकाने की तलाश में। कागज कचरा खाती आँखों से अविरल अश्रु धारा बहाती। हाय, कैसी विडंबना है कामधेनु नंदिनी की वंशजा गौ के जीवन की, गौपालकों के देश में। ओ कान्हा, तेरे देश में मेरे साथ आज यह क्या हो रहा है, तू तो देख। धन्यवाद, आपने इसे सुना और संभवतः गाय की वेदना को जाना। पुनः आपको धन्यवाद।